नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOAIT की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आपने मुझे कहा था सर एक डाउट क्लास बनाइए, तो डाउट क्लास में आपने मुझसे वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछा था, ठीक है। तो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वर्चुअल मेमोरी को और क्या क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी को हम लॉजिकल मेमोरी और एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिकल मेमोरी, एक्सटेंडेड रैम। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वर्चुअल मेमोरी को और क्या कहते हैं? लॉजिकल मेमोरी और एक्सटेंडेड रैम। तो इट अलाउज एप्लीकेशन मोर देन मेन मेमोरी। क्या लिखा है मैंने यहां पे? अलाउज एप्लीकेशन मोर देन मेन मेमोरी, ठीक है। अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, मैं भी आपको इसको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। पहले इसे देखिए क्या लिखा है, अलाउज एप्लीकेशन मोर देन मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज अ सिमुलेटेड मेमोरी, सिमुलेटेड मेमोरी, ठीक है। क्या बोला मैंने? वर्चुअल मेमोरी एक सिमुलेटेड मेमोरी। सिमुलेटेड मेमोरी क्या होती है? एक एडिशनल मेमोरी। क्या बोला? एडिशनल मेमोरी। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत इस एग्जांपल से, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस एग्जांपल के बाद आपको ये दो लाइनें समझाने की जरूरत रहेगी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, देखो मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी वाली वीडियो में क्या बताया था, अगर आपको याद होगा। मैंने कहा था आपको कि क्या होता है जब हमारा, क्या होता है फ्रेंड्स, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने MS वर्ड खोला, ठीक है। मैंने क्या किया? MS वर्ड खोला यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया? मैं यूजर हूं और मैं कंप्यूटर के सामने बैठा, मैंने क्या किया? MS वर्ड खोल दिया, ठीक है। MS वर्ड खोल दिया तो क्या हुआ? सीपीयू ने डिमांड की कि मुझे MS वर्ड चाहिए, ठीक है। सीपीयू ने क्या किया? डिमांड की मुझे MS वर्ड चाहिए हार्ड डिस्क से, ठीक है। वो क्या हुआ? MS वर्ड हार्ड डिस्क से कहां से लोड हो गया? MS वर्ड मान लो 2 GB का है आपके पास, ठीक है। MS वर्ड 2 GB का है, पावर पॉइंट 1 GB का है। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मानना फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा नहीं होता, पर एग्जाम्पल के तौर पे मानना, ठीक है। ये VLC आपके पास 2 GB का है और गेमिंग आपकी 2 GB की है, ठीक है। VLC आप 1 GB का मान लो, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? समझते रहना क्या हुआ कि जब इसने डिमांड की MS वर्ड की कि भाई मुझे MS वर्ड चाहिए, तो क्या हुआ? मैंने आपको कहा था MS वर्ड हार्ड डिस्क से कहां पे आ जाएगा? रैम पे लोड हो जाएगा। कहां होगा? रैम पे लोड हो जाएगा। क्यों होता है लोड? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो है, रैम की फास्ट है, CPU की बहुत ज्यादा फास्ट है। बीच में कैशे का कंसेप्ट भी आता है, वो अभी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। कैशे का कंसेप्ट मैं अभी नहीं ले रहा हूं। क्या हुआ? MS वर्ड को क्या किया? इस पे लोड कर दिया, रैम पे लोड कर दिया, ठीक है। सुनते रहना फ्रेंड, इसे MS वर्ड को यहाँ पे लोड कर दिया। मैंने MS वर्ड की फाइल खोली और MS वर्ड को लोड कर दिया। और कितनी GB का फ्रेंड है? 2 GB का। रैम की साइज भी मेरी 2 GB और MS वर्ड भी 2 GB। मान लो मेरी पानी की टंकी का साइज क्या है? 500 लीटर, ठीक है। और मैंने पानी भी उसमें 500 लीटर डाला, तब तक तो काम सही चल रहा है, ठीक है। तब तक तो काम सही चल रहा है। तो क्या हुआ? आगे CPU ने एग्जीक्यूट किया और मेरे पास यहाँ MS वर्ड खोल के दे दिया। समझ गए? अब मेरा क्या हुआ? मैं MS वर्ड पे क्या कर रहा था? JOAIT के लिए टाइपिंग कर रहा। तो मुझे थोड़ी देर बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि मुझे एक YouTube के लिए एक MS पावर पॉइंट की फाइल्स बनानी है, स्लाइड्स बनानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इसको मिनिमाइज कर दिया। ये देखो मिनिमाइज होता है ना, ये इसको मिनिमाइज कर दिया। MS वर्ड को मैंने मिनिमाइज कर दिया और MS पावर पॉइंट मैंने खोल दिया, ठीक है। MS पावर पॉइंट खोल दिया। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि CPU के पास, CPU को तो मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, यूजर हूं मैं, तो इसको तो काम करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो, ठीक है। इसने क्या कि भाई मुझे, अब मैंने क्या कर दिया है, यूजर ने मेरे से MS पावर पॉइंट की डिमांड की है, ठीक है। क्या किया? MS पावर पॉइंट की डिमांड की है। अब क्या होगा कि हार्ड डिस्क से क्या होगा? यहां पे क्या होगा? लोड, यहां पे होगा पावर पॉइंट लोड। लेकिन अब यहां एक डेडलॉक फंस गया। क्या फंस गया? कि भाई रैम 2 GB की है, मेरा MS वर्ड पहले ही खोल रखा है, 2 GB का है, और मैंने यहां अभी क्लोज नहीं किया, मैंने तो मिनिमाइज करके रखा है, ठीक है। मिनिमाइज टास्क बार पे आपको पता है मिनिमाइज चीजें आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमाइज करके रखा है मैंने ये, लेकिन मैंने क्लोज थोड़ा ना किया, मैंने नेक्स्ट फाइल MS पावर पॉइंट भी खोल दी। अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मैंने ये काम किया तो अब इसने यहां से ये लोड करना था, हार्ड डिस्क ने पावर पॉइंट लोड करना था रैम पे। अब यहाँ डेडलॉक आ चुका है। क्यों आया डेडलॉक इसलिए कि भाई अब मेरी पानी की टैंकी ही जब 500 लीटर की है, अब मैं उसमें 700 लीटर पानी कैसे लाऊंगा? समझे बात आप? अब मैं उसमें 700 लीटर पानी कैसे लाऊंगा?
वो तो इम्पॉसिबल है। तो वही बात, जब मेरी रैम 2 GB की है तो मैं इसमें 3 GB कैसे डाल सकता हूं? 2 GB का मेरा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट मेरा 1 GB का। ऐसा होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि अब सुनते रहना इन लाइंस को। क्या होता है कि रैम क्या करता है, जो हमारी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क है, इसका क्या करेगा, छोटा सा पोर्शन क्या करेगा, एज अ मेन मेमोरी बनाएगा। ठीक है, उसे हम, तभी मैंने आपको बोला था एक्सटेंडेड रैम का मतलब मैं आपको बताऊंगा भी। एक्सटेंडेड रैम इसी चीज को हमने कह दिया। तो इसने क्या किया, इस हार्ड डिस्क से जो पोर्शन लिया, थोड़ा सा पोर्शन जो इसने छोटी सी जगह मांग ली, उसी को इसने क्या किया, अपना मेन मेमोरी की तरह काम करने लगा दिया। किसकी तरह? अपने ही रैम की तरह काम करने लगा दिया। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। आया समझ? इसी कंसेप्ट को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पे सुनिए, इसने क्या किया, MS पावर पॉइंट को, यहां देखो इसने ये क्या किया, MS वर्ड मेरा, देखो MS वर्ड यहां था ना, MS वर्ड मेरा यहां देखिए, ये MS वर्ड है, और यहां से मैंने क्या किया, लोड MS पावर पॉइंट। इसने क्या किया, पहले मेरा MS वर्ड आया, फिर इसने क्या किया, MS वर्ड को, देखो MS वर्ड को कहां डाल दिया, अभी मैंने मिनिमाइज कर दिया ना MS वर्ड, या MS वर्ड को कहां डाल दिया, इस जो इसने छोटी सी जगह सेकेंडरी मेमोरी में बनाई। ठीक है, MS वर्ड यहां डाल दिया इसने। ठीक है, ये 2 GB का, समझ गए, इसने यहां डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे इसने यहां डाला, इसने ये यहां पे चले गया और यहां पे बंद हो गया। ठीक है, और यहां पे MS पावर पॉइंट लोड करवा दिया। समझे बात? अब MS पावर पॉइंट जैसे ही रैम पे लोड हुआ, वैसे ही CPU ने एग्जीक्यूट किया और मेरे पास MS पावर पॉइंट आ गया। अब क्या हुआ, मैं पावर पॉइंट करते करते मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं दोबारा से टाइपिंग कर लेता हूं। ठीक है, इसने क्या किया, मिनिमाइज MS पावर पॉइंट को मिनिमाइज कर दिया और मैंने MS वर्ड को खोल दिया दोबारा से। तो क्या हुआ, दोबारा से यहां पे गया। ठीक है, दोबारा से CPU यहां गया कि मुझे MS वर्ड की जो मैंने पहले खोल रखा था, और मैंने जो काम मैं पहले ही कर रहा था, मतलब रैम पे आपका मैंने बोला था टेम्परेरी काम जो आप कर रहे हो वो रहता ही रहता है। ठीक है, जो मैं पहले भी काम कर रहा था वैसी MS वर्ड मुझे यहां चाहिए, क्योंकि मैंने मिनिमाइज करके रखा था। तो इसने क्या किया, यहां से इसको क्या कर दिया, स्वैप करा दिया, स्वैपिंग ऑफ मेमोरी। इसने क्या किया, MS वर्ड यहां पे लोड कर दिया। ठीक है, MS वर्ड यहां पे लोड कर दिया और पावर पॉइंट मेरा यहां पे चले गया, पावर पॉइंट यहां पे चले गया। जो इसने छोटी सी जगह ये बनाई है ना फ्रेंड्स, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वर्चुअल मेमोरी। तो ये था फ्रेंड्स कंसेप्ट वर्चुअल मेमोरी का। देखो यहां लिखा है अलाउज एप्लीकेशन मोर देन मेन मेमोरी। अब देखो मेन मेमोरी में तो सिर्फ हमारी 2 GB की थी, लेकिन इसने एप्लीकेशन कितने GB की डाल दी, 2 GB की ये, और 1 GB ये हमारी पावर पॉइंट 3 GB की इसने डाल दी। ठीक है, तो तभी इसने बोला कि अलाउज एप्लीकेशन किससे ज्यादा, जितनी रैम थी उससे ज्यादा की एप्लीकेशन इसने हमें प्रोवाइड की, उस पर काम किया, और इसने मुझे पता तक नहीं लगने दिया। ठीक है, इसने मुझे पता तक नहीं लगने दिया कि मेरी रैम फुल हो गई है। ठीक है, रैम फुल हो गई है और ये स्वैपिंग करता रहा, स्वैपिंग ऑफ मेमोरी। ठीक है, क्या किया, स्वैपिंग करता रहा इस वर्चुअल मेमोरी के साथ और रैम के साथ। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट था थोड़ा सा। अब मैंने क्या लिखा, यहां देखिए अब देखो जो हमारी विंडोज 1.0 आती थी ना फ्रेंड्स, इसे याद रखना, जो विंडोज 1.0 और 2.0 आती थी ना पहले, और डॉस सिस्टम जब आते थे, पहले डॉस सिस्टम भी आते थे, तब तक हमारा वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आया ही नहीं था। ठीक है, तब तक हमारा वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आया ही नहीं था। उसके बाद तब क्या होता था, जब ये 1.0 2.0 था, तो उस टाइम ऐसा होता था, जैसे ही रैम फुल हुई तो क्या देता था, आउट ऑफ स्टोरेज एरिया, ऐसे करके कुछ एक एरर देता था, आउट ऑफ स्टोरेज एरिया, रैम आउट ऑफ स्टोरेज एरिया, ऐसे करके एक एरर दे देता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब विंडोज कैसे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये तो दे दिया कि भाई आप वर्चुअल मेमोरी है, ऐसे ऐसे करके बनती है। ठीक है, लेकिन टू इंप्लीमेंट इट, यहां देखो लिखा है ना मैंने, टू इंप्लीमेंट इट पोर्शन ऑफ हार्ड ड्राइव इज रिजर्व्ड बाय द सिस्टम। पोर्शन ऑफ हार्ड ड्राइव, देखो टू इंप्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए पोर्शन ऑफ हार्ड ड्राइव, ये देखो छोटा सा हार्ड ड्राइव का पोर्शन क्या किया इसने, रिजर्व कर दिया सिस्टम ने। ठीक है, अब फाइल, अब देखो ना, अब क्या होता है, विंडोज होता है ना, जो
विंडोज में क्या बनता है, पेजेस फाइल डॉट सिस्टम का एक फोल्डर बनता है वर्चुअल मेमोरी का। किसका? पेजेस फाइल डॉट सिस्टम का, ठीक है। और जो हमारा लिनक्स होता है उसमें लिनक्स क्या करता है, एक सेपरेट पार्टीशन ही बना देता है हार्ड डिस्क में। क्या करता है? एक सेपरेट पार्टीशन ही बना देता है हार्ड डिस्क में। और इसमें विंडोज में क्या करता है, पेज फाइल डॉट सिस्टम नाम का एक फोल्डर बना देगा, वो हमारी एक टाइप की वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। अब इसमें 2-4 चीजें और आती है। अब क्या आता है फ्रेंड्स इसमें, अब इसमें आपको, और मुझे लगता है यहां डाउट अभी तक रहा नहीं होगा कोई आपको, ठीक है। अब क्या आता है इसमें, ये 2-3 चीजें नोट करिएगा, ठीक है। जो वर्चुअल मेमोरी की कैपेसिटी होती है ना फ्रेंड्स, जो वर्चुअल मेमोरी की कैपेसिटी होती है इक्विवेलेंट टू रैम कैपेसिटी, ठीक है। रैम की कैपेसिटी के बराबर होती है बाय, पर अगली बात भी सुनिएगा, बाय डिफॉल्ट। मैं क्या लिख रहा हूं, बाय डिफॉल्ट। जो पहले से कंपनी देती है वो बाय डिफॉल्ट क्या देती है, वर्चुअल मेमोरी की कैपेसिटी रैम की कैपेसिटी के बराबर देती है। आपने कभी देखा होगा, एक बात ये देखो, अब नोट करने वाली बात है, आपने देखा होगा कि जो आपकी 160 GB की हार्ड डिस्क है वो या तो आपको 148 GB शो कर रही होगी या 150 GB, तो 10 GB कहां गया? वो 10 GB वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट वहां पे फॉलो होता है। कहां होता है? वो जो स्पेस बच जाता है ना, वो आधा से ज्यादा कहां होता है, कुछ सिस्टम के लिए रिजर्व रखा होता है, वो वहां पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है, वो जगह आपने रखी होती है वर्चुअल मेमोरी के लिए, ठीक है। अब ये वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट और रैम कैपेसिटी इक्वल टू बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात याद रखने लायक है, अगर आप ये पूछोगे मुझसे कि भाई अगर मैं रैम की इसकी वर्चुअल मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितनी बढ़ा सकते हैं आप? मिनिमम आप बढ़ा सकते हैं, मिनिमम बढ़ा सकते हैं 1.5 गुना। किससे? जितनी आपकी रैम की कैपेसिटी होगी। मान लो आपकी रैम की कैपेसिटी है 2 GB, तो आपकी रैम कितने, आप 3 GB तक मिनिमम इसको बढ़ा सकते हो। और मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? मैक्सिमम आप इसको 3 गुना बढ़ा सकते हो। 3 × 2 6 GB की आप वर्चुअल मेमोरी बना सकते हो। लेकिन आपका हार्ड डिस्क का स्पेस कम हो जाएगा। क्या होगा? हार्ड डिस्क का स्पेस कम हो जाएगा। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, भाई जब ये रैम वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क ही मेरा मेन मेमोरी का काम कर रही है, तो फिर हम रैम क्यों लगा रहे हैं? अब रैम इसलिए लगा रहे हैं ना फ्रेंड्स, देखो सीपीयू से रैम को जब एक्सेस करता है ना, तो मान लो कोई फाइल हो 5 मिलीसेकंड में एक्सेस कर रहा है, और वही फाइल अगर उसको हार्ड डिस्क से करनी होगी ना, तो और रैम कितने मिनट में कर रहा है हार्ड डिस्क से? मान लो यहाँ 10 मिलीसेकंड में कर रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप हो जाएगा ये 15 मिलीसेकंड का हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो होती है, ठीक है, और ये फास्ट होती है, ये उससे ये तो आउट ऑफ रेंज इनके, ठीक है। इसीलिए कैशे मेमोरी का कंसेप्ट भी आया था। तो ऐसे करके ये हमारा डिजाइन वर्चुअल मेमोरी का होता है। आई होप आपको सारा का सारा ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज, मैंने आपको कह रखा है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, और मैं थोड़े दिन बाद आपको उसमें डिस्कशन के लिए भी खोल दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और एक ग्रुप है, जानते हो आप उसको, उस पर आप क्या कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सर ये समझ नहीं आया, डाउट भी उसी पे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा लर्न विद मास्टर्स, ठीक है, क्या है मेरे इसका नाम? लर्न विद मास्टर्स, टेलीग्राम ग्रुप का नाम, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, एक आपसे बहुत ही ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, अगर इस वीडियो, अगर मान लो मेरे सब्सक्राइबर 1000 पहुंच जाते हैं ना, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? अब आने वाले टॉपिक हमारे, आपको पता है MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट जो है ये है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी 30 से 35 आने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझसे लाइव इंटरेक्ट करना चाहो, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो मुझसे लाइव इंटरेक्ट हो, आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट करो, तो आपके पास एक ही वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर 1000 पहुंचाइए, और मैं आपसे कि फिर MS वर्ड की क्लासेस तो सारी लाइव लेने की कोशिश ही करूँगा कि लाइव ही हो जाए, उसी टाइम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक बूटिंग की तरफ।
तो चलिए आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक बूटिंग की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है बूटिंग क्या चीज़ होती है। बूटिंग होती है सिंपल आपने सिस्टम को ऑन किया, सिंपल आपने सिस्टम को ऑन किया, जो वो प्रोसेस होती है उस टाइम पे उसे हम बूटिंग कहते हैं। व्हेन वी स्टार्ट ऑन आवर सिस्टम देयर इज एन ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। एक ऑपरेशन होता है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो आज तक आपने हमेशा बूटिंग सुना होगा कि बूटिंग क्या है, कि एक ऑन होता है सिस्टम, उसे हम बूटिंग कह देते हैं। लेकिन कभी आपने प्रैक्टिकली सोचा है कि भाई कैसे काम होता होगा अंदर बूटिंग का? और उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3 तो क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए आइए आज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे बूटिंग काम करती है। ठीक है, कैसे हमारा कंप्यूटर जब आप पावर ऑन करते हो, जब तक आपका डेस्कटॉप आ नहीं जाता तब तक जो प्रोसेस बूटिंग की होती है ना, वो कैसे होती है, चलिए आइए समझते हैं आज। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, सबसे पहले आपका पावर इनिशियलाइज होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, बटन ऑन कर दिया। ये सीपीयू है, ठीक है, इसका यहाँ बटन है, इसको आपने ऑन कर दिया। हाँ, कर दिया ऑन। जैसे ही ऑन किया आपके पास पावर इनिशियलाइज हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, सारे सिस्टम में ऑन हो जाएगी। कैसे ऑन होगी, ठीक है, सबसे पहले मदरबोर्ड ऑन होगा, फिर वो सीपीयू चेक करेगा, रैम चेक करेगा। ठीक है, रैम, ये चीजें होना सबसे पहले आपके पास जरूरी है। ये इन तीनों चीजों में से कुछ भी खराब हुआ ना, तो आपका मतलब एसएमपीएस तो है ही है मेन। अगर इन तीनों चीजों में से भी कुछ खराब हुआ तब तक आपका सिस्टम ऑन ही नहीं हो पाएगा। देखा होगा आपने कि रैम निकाल दो तो आपका सिस्टम बीप करता रहता है, ऑन ही नहीं हो पाता। ठीक, तो पावर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये चीजें तो आपको नीड है। आपने ऑन किया, ठीक है, सिस्टम आपने ऑन किया। जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया तो क्या हुआ, सीपीयू के पास सिस्टम गया, सीपीयू के पास क्या गए कि भाई ऑन करो सिस्टम को। ऑन करने गया तो इसने एक क्या की, इंस्ट्रक्शन दी। इंस्ट्रक्शन किसको दी, रोम को दी। रोम के अंदर क्या होता है हमारे पास, बायोस। क्या होता है, बायोस। मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में बताया था कि रोम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक फर्मवेयर प्रोग्राम। क्या होता है, फर्मवेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो वो फर्मवेयर प्रोग्राम कौन सा होता है, बायोस। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है फ्रेंड्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट, इनपुट लिख लेना, आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या हुआ फ्रेंड्स यहां पे, ठीक, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे ही सीपीयू ने कहा कि बायोस के पास गया, ठीक है, बायोस के पास गया कि भाई काम स्टार्ट करो, सिस्टम को ऑन करो। बायोस ने क्या किया, सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बायोस क्या करता है हमारे पास, सबसे पहले बायोस करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि ये जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं ना, उनको क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखा होगा आपने कि जैसे कीबोर्ड ऑन करते हो सिस्टम, कीबोर्ड पे एक लाइट आती है एकदम, जो कैप्स लॉक नम लॉक वाली लाइट्स होती हैं, वो एकदम ऑन होती है। ठीक है, ऑन होती है और एकदम बंद हो जाती है उस टाइम स्टार्टिंग में। या अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना, आपने माउस देखा होगा, एकदम लाइट आती है और चली जाती है। उस टाइम क्या हो रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस क्या रन करा रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि सब जुड़ा है कि नहीं। और अगर देखो कई बार एरर होता है ना, तो क्या देता है, आपके सामने स्क्रीन ऑन हो जाती है और क्या देता है कि F1 प्रेस टू कंटिन्यू। ठीक है, एरर भी दे देता है कि F1 प्रेस टू कंटिन्यू, देता है स्क्रीन पे कि नहीं देता। तो वो काम किस टाइम होता है, पोस्ट के टाइम होता है। उसके बाद क्या किया, जैसे ही वो सेल्फ टेस्ट हो गया, उसके बाद इसने क्या किया, बूटेबल डिवाइस सर्च की। बूटेबल डिवाइस की जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होगा। ठीक है, मान लो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रखा है, तो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है। सी की फाइल देखी होगी आपने, सी फोल्डर में क्या रखा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इसमें ही इंस्टॉल की होती है ना, सी में ही। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में आपने क्या किया, इसने बूटेबल डिवाइस डिफाइंड किया, इसने बूटेबल डिवाइस देखा कौन सा है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में एक क्या का फोल्डर होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड का। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड का एक फोल्डर टाइप होता है। ठीक है, उसके पास गया कि मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स दे। इसने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल दी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज की फाइल यहां से दी और कहां लोड करवा दी, इसने लोड करवा दी वो मेन मेमोरी में। लोड बूट सेक्टर टू मेन मेमोरी। इसने जो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड के पास जो 3-4 फाइलें होती थी ना,
ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो इसने कहाँ करा दी, मेन मेमोरी मतलब रैम पे लोड कर दी, रैम पे लोड कर दी, सीपीयू ने प्रोसेस किया और आपके पास दिख गई, आपका डेस्कटॉप आ गया। ये आपकी पूरा बूटिंग का प्रोसेस है फ्रेंड्स, क्या है का बूटिंग का प्रोसेस है। तो मैंने आपको समझा दिया, पावर ऑन सेल टेस्ट हुआ, बूटेबल डिवाइस, ये देखो इसने बायोस ने क्या ढूंढा कि कहाँ मेरा हार्ड डिस्क कहाँ है, हार्ड डिस्क कहाँ है, मेरे को हार्ड डिस्क दो, हार्ड डिस्क दी इसने, हार्ड डिस्क जब इसको हार्ड डिस्क में पता लगा कि इधर इसने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया और उसने कहाँ कर दिया, मेन मेमोरी में लोड करवा दिया। ठीक है, मेन मेमोरी में लोड करवा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, डेस्कटॉप पे आप सीपीयू से होकर डेस्कटॉप पे आपको दिख गया कि भाई अब मेरा सिस्टम रेडी है, मैं काम कर सकता हूँ। अब मेरे पास बूटिंग दो टाइप की होती है, ठीक है, एक कोल्ड बूट और एक वार्म बूट। और कोल्ड बूट को ही हम हार्ड बूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड बूट को ही हार्ड बूट कहते हैं और वहीं पे वार्म बूट को हम सॉफ्ट बूट कहते हैं। ठीक है, वार्म बूट को सॉफ्ट बूट कहते हैं। अब आप नाम सुन रहे हो कोल्ड बूट मतलब हार्ड, कि कोल्ड तो मतलब सॉफ्ट होना चाहिए था। अरे भाई ये इसलिए है कि सबसे पहले तो आप कोल्ड बूट समझो क्या है, प्रोसेस इन विच कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीट पावरलेस स्टेट। जैसा ये है ना, आपने बटन दबाया, ये सारा कोल्ड बूट ही एक टाइप का क्या है, कोल्ड बूट ही है एक टाइप का। मैंने वही बोला, प्रोसेस इन विच कंप्यूटर स्टार्ट कंप्लीट पावरलेस स्टेट। ठीक है, अब अगर आपको फिर भी डिफ्रेंशिएट करना हो ना फ्रेंड्स किस किस के बीच में, कि भाई मेरे पास कोल्ड बूट और बूटी में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऐसे मैं तो नहीं ज़्यादा मानता इस चीज़ को कि इसमें कोई डिफरेंस है, बट कर सकते हो कि भाई आप काम कर रहे थे 3-4 घंटे से, ठीक 3-4 घंटे से काम कर रहे थे, आप थक गए, आपने क्या किया, पीसी बंद किया, पीसी पूरा शट डाउन कर दिया। फिर आपको थोड़ी देर बाद याद आई, नहीं नहीं यार मेरे को वो काम करना जरूरी था, और आपने क्या किया, दोबारा से सिस्टम ऑन कर दिया। सिस्टम ऑन कर दिया तो क्या हुआ, दोबारा से यही प्रोसेस हुआ। तो कई जगह ये भी लिखा गया है कि इसे हम कोल्ड बूट कहते हैं, लेकिन हुआ तो दोबारा से स्टार्ट काम वही। और अगर डिफ्रेंशिएट करना तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोबारा से सारा काम, जैसे आपने सिस्टम ऑफ कर दिया, अगर आपने दोबारा से ऑन करते हो सिस्टम को तो उसको हम कोल्ड बूट कह सकते हैं। लेकिन कोल्ड बूट एक तरीके की बूटिंग ही है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन होती है, अगर आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई कि व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर ऑन करते इनिशियलाइज करते थे, या बूटिंग कहते हैं या कोल्ड बूट कहते हैं, तो उस टाइम आएगा आंसर आपका बूटिंग। ठीक है, क्या आएगा आंसर, बूटिंग, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी बूटिंग को देंगे हम। किसको देंगे, बूटिंग को। अगर मान लो बाय चांस अगर वहां कोल्ड बूट आता तो आप क्या करते, कोल्ड बूट को अपना ऑप्शन देते। ठीक है, अगर वहां बूटिंग नहीं होता तो उसको क्या देते आप, कोल्ड बूट। अब देखो हार्ड बूट क्यों कहा गया है, अरे भाई इसे हार्ड बूट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे इतने सारे डिवाइस, इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, दोबारा रैम लोड करनी पड़ रही है, पोस्ट ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना पड़ रहा है, सारा के सारा इसे रैम का, जब ये कोल्ड बूट होता है ना हमारा, तो उस टाइम क्या होता है कि रैम की सारी मेमोरी वॉश हो जाती है, रैम सारा का सारा मेमोरी वॉश हो जाती है। ठीक है, रैम सारी वॉश हो जाती है, कैश सारी वॉश होती है, सिस्टम एक नए तरीके से खुलता है, तो इसीलिए इसे हार्ड बूट कहा गया है। और इसे एक और नाम बताते हैं, डेड स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट, डेड स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट। अब वार्म बूट क्या हुआ, वार्म बूट को सॉफ्ट बूट कह दिया। भाई सिस्टम रिगेन इनिशियल स्टेट विदाउट हैम्परिंग द पावर सोर्स। अब आपने जब रिस्टार्ट कर दिया ना सिस्टम, बस ये समझ लो कि जब आपने रिस्टार्ट किया सिस्टम, उसी को ही हम वार्म बूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, जब आपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया तो उसी को हम वार्म बूट कहते हैं। ठीक, अब रिस्टार्ट करने के कई कारण हो सकते हैं। अब वार्म बूट कहते तो इसे सॉफ्ट बूट क्यों कहा, देखा होगा जब आप रिस्टार्ट करते हो ना सिस्टम, तो उस टाइम आपका पोस्ट नहीं चलता, ये चीज़ नहीं चलता, क्योंकि पहले से रैम में लोड हुआ होता है, इसीलिए ये पहले से ही लोड हो रखा होता है, इसीलिए हमारा ये सॉफ्ट बूट कहलाता है। और इसे हम रिबूटिंग भी कहते हैं, वार्म बूट को हम रिबूटिंग भी कहते हैं। मान लो अब कंडीशन कैसे बनती है आपकी स्टार्ट की, कई बार आप चलाते चलाते क्या हुआ, हैंग हो गया कंप्यूटर। ठीक है, हैंग हो गया कंप्यूटर, आपने बहुत सारी फाइल्स खोल रखी है, हैंग हो गया कंप्यूटर, हैवी फाइल चला दी कोई, तो उस टाइम आप क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाते हो, तीनों की जब दबाते हो तो क्या होता है, इनसे बाहर आ जाते हो आप। ठीक है, जो फाइल आपने ओपन की उससे बाहर आ जाते हो और एक टास्क मैनेजर टाइप में पहुंच जाते हो बाहर। एक टास्क मैनेजर टाइप की फाइल्स बनी होती है कि ये स्विच टू यूज़र, ऐसा स्विच यूज़र ऐसा करके बना होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिस्टम को फोर्स क्लोज किया और वहां से क्या कर दिया, सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया। जब आपने रिस्टार्ट किया ना वहां सिस्टम, तो उसी को हम वार्म बूट कहते हैं। उस टाइम क्या हुआ, जब आपने रिस्टार्ट किया तो उस टाइम आपका ये पोस्ट वगैरह नहीं चला,
ठीक है, पोस्ट वगैरह आपका ऑपरेशन नहीं चले, और भी कई ऑपरेशन होते हैं जो नहीं चलते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट रीस्टार्ट हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वार्म बूट कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक SIMM और DIMM पे। अब आता है फ्रेंड्स हमारे पास सिम एंड डिम, SIMM एंड DIMM, ठीक है। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, क्या होती है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी मॉड्यूल है क्या चीज़। हम ये SIMM एंड DIMM पढ़ रहे हैं कि, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि मेमोरी मॉड्यूल है क्या, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मेमोरी मॉड्यूल इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ऑन विच मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट आर माउंटेड, रैम स्टिक। मुझे पता है सबके सिर के ऊपर से गया है कि क्या लिख दिया है ये, तो चलिए आइए समझाता हूँ। ये क्या है, एक रैम है कि नहीं है। अब जो ये जो सब कुछ है इसमें हरा हरा से अंदर, ये क्या है, मतलब है क्या, ये PCB है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, फुल फॉर्म आती है PCB की, क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो ये एक PCB है कि नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, मेमोरी मॉड्यूल इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक ये क्या है, PCB, एक हरा हरा सब कुछ क्या है, अगर इसको निकाल दिया जाए ना, ये एक PCB खाली, ठीक है, PCB है, ऑन विच मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या बोला इसने, इस PCB के ऊपर, जो ये PCB है इसके ऊपर क्या किया है कि ऑन विच मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हुआ है, ये IC ये होती है ना, 1 2 3 4, जो ये क्या लगी है, ये क्या लगी है, ICs लगी है कि नहीं लगी है, ये लगी है ICs। अब देखो क्या बोला इसने, ऑन विच मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट। IC तो ये होगी, तो मेमोरी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, मेमोरी का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जो ये IC है ना, इसमें आपका डाटा स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, इस मेमोरी में आपका डाटा स्टोर हो रहा है। आया समझ। अब देखो मैंने बताया था आपको हिस्ट्री एंड जनरेशन के टाइम कि ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर से अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं इसमें, ठीक है। इस IC में ये मान लो ये एक IC है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे, छोटे 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 इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर में, एक ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा है, आपके एक बिट स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ट्रांजिस्टर में आप एक बिट स्टोर कर रहे हो। तो यही मतलब हुआ कि इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक टाइप ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ऑन विच मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑन विच मेमोरी वाली ICs लगी हैं, आर माउंटेड मतलब ये लगी हुई हैं इस बोर्ड के ऊपर। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये बोर्ड एक टाइप का है, छोटा सा PCB का, ठीक है। इस पे क्या लगी है, इस पे लगी है हमारी मेमोरी की ICs, मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट आर माउंटेड, और इसी को हम रैम स्टिक कहते हैं। आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा कि मेमोरी मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। ये हमारा एक मेमोरी मॉड्यूल है, क्या है, मेमोरी मॉड्यूल। ये क्या है, मेमोरी मॉड्यूल मतलब एक तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है, एक तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर। जब इसने आपको क्लियर करा दिया यहाँ पे, ये क्या है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर, किसका है, मेमोरी का फिजिकल स्ट्रक्चर, एक रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर। अब आपके यहां तो कुछ रहा ही नहीं, सिंगल इनलाइन की एक लाइन में सिंगल, मतलब अगर जो आपको ये दिख रही है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गोल्डन कलर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स, छोटी स्ट्रिप्स दिख रही है, ठीक है, पिंस दिख रही हैं जो छोटी छोटी, ठीक है। ये क्या होगा, सिंगल इनलाइन, मतलब एक लाइन पे ही सिंगल होगी। मतलब क्या है, जैसे इसमें इस साइड भी है और इस साइड भी है, लेकिन जो सिंगल इनलाइन होती है ना, उसमें सिर्फ एक साइड होती है, क्या होती है, एक साइड होती है। आया समझ, उसमें एक साइड ही ये पिंस होंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बोला है मैंने, 32 बिट डाटा ट्रांसफर। और ये जो पहले सिंगल इनलाइन आती थी ना, उसमें क्या होता था, 32 बिट का डाटा ट्रांसफर होता था। अब 32 बिट डाटा ट्रांसफर का क्या मतलब है, 32 बिट डाटा ट्रांसफर का मतलब है कि जो यहां से रैम से जो CPU के लिए जाएगी ना, रैम से जो CPU एक्सेस करेगा, वो कितना करेगा, 32 बिट एक साथ करेगा, ठीक है। क्या करेगा, 32 बिट का डाटा एक साथ ट्रांसफर करेगा, ठीक है। जो ट्रांसफर रेट होगा ना 32 बिट एक बारी में जाएगी, ठीक है, 32 बिट एक बारी में ट्रांसफर करेगा। अब जो 30 से 72 पिन होती थी, जो सिंगल इन लाइन आती थी, जो जिसमें सिंगल आती थी, ये एक ही साइड ये पिन आती थी, वो उसमें क्या होता था,
30 से 72 पिन आती थी। ये पहले आती थी 30 पिन की, बाद में 72 पिन हो गई थी, ठीक है। और ये मदरबोर्ड पे लगती थी, तो 5 वोल्ट सप्लाई इसके लिए चाहिए पड़ती थी। वहां पे कितनी चाहिए थी? 5 वोल्ट सप्लाई। अब ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल मैं आपको समझा चुका हूं। अब ड्यूल इनलाइन का क्या मतलब हुआ? ड्यूल इनलाइन का मतलब हुआ कि दोनों तरफ, इस साइड भी पिन्स है, ये देखो गोल्डन कलर की, इस साइड भी पिन्स है, देखो यही मतलब है इसका ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और इसमें 64 बिट, अब देखो जब दोनों साइड लग गई तो अब इसमें डाटा ट्रांसफर भी ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होता था, इन दोनों के बीच 64 बिट का डाटा ट्रांसफर होता था, ठीक है। और कितनी वोल्टेज भी? 3.3 वोल्ट लेती थी, कम वोल्टेज लेती थी। कितनी लेती थी? कम वोल्टेज लेती थी। और 168 से 244 पिन के बीच ये होती है, ठीक है। कितने? 168 से 244 पिन के बीच ये आती है। इन सबसे पहले देखो ना, ये जब टेक्नोलॉजी आई थी, इससे पहले भी एक टेक्नोलॉजी होती थी, उसको बोलते थे हम डिप। क्या बोलते थे? डिप। अब मैं कहाँ दिखाऊं आपको, यहाँ यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। उसको क्या कहते थे? डिप ड्यूल इनलाइन पैकेज। जब सिम आया था ना, उससे पहले ड्यूल इनलाइन पैकेज होता था। क्या होता था उस टाइम ऐसे करके नहीं आता था। अब देखो, अब इसका नाम मेमोरी मॉड्यूल लगा दिया ना, ये देखो अब इसका नाम मेमोरी मॉड्यूल लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि अब ऐसे करके आती है, ऐसी पीसीबी आती है, ठीक है। पहले देखो मेमोरी मॉड्यूल नहीं था, ड्यूल इनलाइन पैकेज था। पैकेज का मतलब, अब इसमें क्या होता था कि जैसे आईसी है ना, मेरी आईसी, एक बड़ी सी आईसी लगा देंगे, ठीक है। कायम है ये जो आईसी है, ये मदरबोर्ड पे बड़ी सी लगा देंगे, और उसको क्या बोल देंगे हम कि ये ड्यूल इनलाइन पैकेज है। कि क्या है ये हमारी रैम हो जाती थी उस टाइम। क्या होती थी? ये चीज हमारी जो आईसी लगा दी, उसी को हम मदरबोर्ड पे फंसा देते थे, ठीक है। उसको बोलते थे ये हमारी रैम है। तो वो होती थी ड्यूल इनलाइन पैकेज। उस टाइम मेमोरी मॉड्यूल का फंडा नहीं आया था, जब बहुत पुराने टाइम की बात है। उसके बाद सिम आया, उसके बाद डिम आया, उसके बाद रिम, एसओ, डिम पर बहुत ज़्यादा कुछ आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक समझाना चाहता था, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सिम की फुल फॉर्म क्या है, डिम की फुल फॉर्म क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बसेस के ऊपर। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स हमारे पास बस, ठीक है। अब बस होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, बस होती क्या है? बस ये वाली बस तो मत समझना कि जो रोड पे चलती है। तो बस होती है हमारे पास, डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड बस। जो हमारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं ना, सीपीयू मेमोरी के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, ठीक है, उसको जो कनेक्ट करता है ना फ्रेंड्स, उसे कहते हैं हम बस। कम्युनिकेशन चैनल जो होता है ना, जैसे सीपीयू से मेमोरी तक, ठीक है, सीपीयू से मेमोरी तक जो ट्रैक्स टाइप बने होंगे ना, ये देखो, ये जो यहाँ का डाटा यहाँ ले जाएंगे, यहाँ का डाटा यहाँ लाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस। इट इज एन इलेक्ट्रिक पाथ इन विच सीपीयू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस कम्युनिकेट। ये एक टाइप का क्या होता है? इलेक्ट्रिक पाथ इन विच सीपीयू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस कम्युनिकेट, जिससे क्या होता है कि सीपीयू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसी के सारे। यहां से मैंने डाटा भेजना है तो उसी के सारा मैं वहां तक डाटा भेजूंगा। अब आपको दिखाता हूं कैसे होते हैं ये। तो जैसे आपको फोकस हो रहा होगा, ठीक है, ये देखो, ये दिख रही है आपको लाइनें यहाँ छोटी छोटी, ये देखो यहाँ ट्रैक्स टाइप दिख रहे हैं, ये देखो ये दिख रहे हैं ट्रैक्स, ये जो ऊपर ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये चीज होती है हमारी मदरबोर्ड में, ऐसी होती हैं बसेस। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको ट्रैक्स जैसे दिख रहे थे ना इसमें, ये जो मैंने अभी दिखाया, इसे हम क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। क्या कहते हैं? बसेस। जो यहाँ का डाटा वहां पहुंचाती है और वहां का डाटा यहाँ लाती है, ठीक है। यही हमारी क्या है? बसेस है। ये जो छोटी छोटी लाइन्स दिख रही है, यहाँ से एक आईसी को दूसरे साथ जोड़ रही है, ये देखो, ठीक है, ये फोकस नहीं कर पा रही है, तो इसे हम बसेस कहते हैं। अब बसेस हमारे 3 टाइप की होती है, एक कंट्रोल बस, एक एड्रेस बस, एक डाटा बस, ठीक है। कितने टाइप की होती है? कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये हमारा होटल है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि आप मैनेजर हो, ठीक है, आप मैनेजर और मैं वेटर हूँ, ठीक है, आप मैनेजर और मैं वेटर हूँ। क्या होता है कि मैनेजर क्या करते हैं? आप मुझे बोलते हो, मैं वेटर हूँ, आप मुझे बोलते हो भाई उस रूम नंबर पे जा और ये प्लेट लेकर आ, ठीक है, उस रूम नंबर पे जा और ये प्लेट लेकर आ। प्लेट मतलब क्या बोल रहा हूं? ये जो उन्होंने खाया होगा जूठा, वो मैं लेकर आऊंगा प्लेट, ठीक है। तो आप बोलते हो कि ये प्लेट लेकर आ। अब यहां पे आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है ये। अब मान लो मैनेजर क्या है? मैनेजर के हाथ में आपका क्या है? कंट्रोल है। मेरा आपके हाथ में मेरा कंट्रोल है, ठीक है। अगर आप वीडियो देखोगे तो ये चलेगी, नहीं देखोगे तो ये मतलब मुझे काम किसी दिन छोड़ना पड़ेगा, जैसा आज का रिजल्ट मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो क्या है,
मैनेजर क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। किसको कंट्रोल कर रहे हो, वेटर को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। कि भाई तू पहले क्या कर रहे हो, वेटर को दिशा निर्देश दे रहे हो, ठीक है। कि भाई तू रूम पे जा, एड्रेस बता रहे हो कि इस रूम पे जा और इस रूम से तू प्लेट लेकर आ, ठीक है। ये क्या किया मैनेजर ने। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहां से जब इसने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए ना, तो एड्रेस बस ने क्या किया, हमारा एड्रेस बस ने क्या किया, जब इसने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए कि भाई इस एड्रेस से डाटा उठा के लाओ, ठीक है। तो इसने क्या किया, एड्रेस बस ने उस डाटा उस एड्रेस पे गया और इसने क्या किया, ये एड्रेस कैरी करके ले आया, ठीक है। एड्रेस कैरी करके ले आया और सीपीयू को बता दिया कि भाई हाँ ये एड्रेस है, और ये यहाँ इसने रख दिया, कहाँ रख दिया, एमएआर पे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद डाटा, अब सीपीयू को एड्रेस से क्या लेना देना, सीपीयू को एड्रेस से ये कि भाई उसके घर तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन काम तो उसका डाटा करना है, तो डाटा बस के थ्रू उसने क्या किया, डाटा कैरी किया और ये एमडीआर में डाटा आ गया। तो ऐसा ऐसा काम होता है फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल बस, एड्रेस बस का, डाटा बस का। डाटा बस ने डाटा कैरी किया, यहाँ पे एड्रेस बस ने एड्रेस कैरी किया, और यहाँ कंट्रोल बस ने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए, कैरी किए, ठीक है। बस इतना का ही कंसेप्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स करते इस वीडियो को यहीं खत्म। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स करते इस वीडियो को यहीं खत्म। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।